क्वेश्चन आईडी 704090 है और क्वेश्चन क्या है, टोपोलॉजी से है क्वेश्चन, और बड़ा आसान है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी का आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, ये सभी ने पढ़ा होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे कुछ टोपोलॉजी नहीं करके जाते हैं तो इसको देखते ही छोड़ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन ये कोई भी कर सकता है, बहुत ही आसान है। ठीक है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी तो आप पढ़ते हैं ना रियल नंबर की, उस पर ही बेस्ड है, उससे ज्यादा नहीं है। ओके, देखिए क्या कहता है, लेट p r square to r be the function defined by प्रोजेक्शन मेथड p x y इक्वल टू x। आप क्या लेंगे, x y जब भी आपके पास ऑर्डर पेयर होगा तो पहला वाला ऑर्डर पेयर रख देंगे उसकी इमेज। ठीक है, तो क्या होगा, r स्क्वायर से r में आपको एक में मिलेगा, ये तो रियल नंबर है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब पूछा क्या है देखेंगे। हाँ, बोला है कि अगर a1 इक्वल टू क्या हो, देखो a1 पहले दिया है हमें, a1 क्या दिया है बोलो, इंटीरियर ऑफ द यूनिट डिस्क। ठीक है, जी A1 है, जो मैंने क्या कर दिया, कलर कर दिया, और बाउंड्री को मैंने डॉटेड किया है, इसीलिए दिखाई दे रही है ना बाउंड्री, नहीं तो थोड़ा सा दिखाई नहीं देनी चाहिए, फिर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, अब तो दिखाई दे रही होगी। ओके, तो ये समझिए आप, इसको ध्यान से समझिएगा, ये वाला सेट है आपका ए, देख लीजिए A1 मीन्स ये। ओके, A1 इज दिस। ठीक है, तो अब क्या बोला है, देन फॉर ईच गामा इन PA1 प्रोजेक्शन ऑफ A1। PA1 का मतलब क्या है आप जानते हैं ना, A1 में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ अंदर ना, इनका जो भी एलिमेंट आ रहे हैं इसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट ले रहा है। इनके x कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं बताओ, क्या हो सकता है, देखो x से यहाँ तक वेरी कर रहा है, तो क्या आएगा, ओपन इंटरवल -1,1, राइट। सोचो, अगर मैं आपसे बोलूं जो आपको पीला रीजन दिखाई दे रहा है, इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को लो, तो कोई भी पॉइंट यहाँ पे होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ होगा तो यहाँ आएगा, ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट उसका यहाँ, मतलब ये लेंथ होगी एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ होगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे होगा, तो समझिए कि आप, ये आपके पास पॉइंट है, तो इससे नीचे जाइए, ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक है ना, वो क्या होगी एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ से नीचे जाइए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस पॉजिटिव वाला, सॉरी यहां से यहां तक की निगेटिव वैल्यू लेंगे आप, डिस्टेंस का निगेटिव करेंगे यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट लेते हो, तो ये बात समझ में आ रही है ना, सिंपल है, देख लो ध्यान से। आ रही है ना, ओके, तो ये समझ गए सभी लोग कि प्रोजेक्शन ऑफ A1 ये होगा माइनस ओपन इंटरवल टू, ओपन इंटरवल होगा -1 to 1, और हर कोई एलिमेंट आएगा, हाँ, क्योंकि आप जैसे मैंने आपको दिखाया कि भाई PA1 क्या होगा, इसके अंदर कंटेन होगा, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि कोई भी एलिमेंट -1 to 1 का, अगर कोई भी एलिमेंट आप ले लेते हो, मान लो कि जैसे 1/2 है फॉर एग्जाम्पल, ओके 1/2 ले लिया, तो 1/2 कहाँ पे आता है, 1/2 कॉमा ये, तो इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सबका प्रोजेक्शन 1/2 है, उन सबका एक्स कोऑर्डिनेट 1/2 है, राइट, तो इसलिए हर कोई पॉइंट लाया भी जा सकता है। ओके, तो ये एग्जैक्टली इसके इक्वल होगा। तो अब पूछा क्या है, देखो पूछा है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन फॉर, देखो फॉर ईच गामा, हर किसी गामा के लिए एक एप्सिलॉन नंबर मिलेगा कि ये एप्सिलॉन नेबरहुड PA1 के अंदर होगा। ये ओपन है या नहीं पूछा है, आप सबको पता होता है ये ओपन है, कोई ऐसा है जिसको नहीं पता कि ये ओपन है, नाम भी ओपन इंटरवल है। तो देखो, टेक एनी गामा belongs to -1 to 1, तो मान लीजिए ये है आपका -1 to 1, ओके, सो दिस इज 0, सॉरी गामा विल बी समवेयर, राइट, गामा कहीं ना कहीं तो होगा ना, तो गामा, तो आप क्या ले सकते हैं आराम से, क्या लेंगे, देखो मैं बता भी देता हूँ इसकी टेक्निक। ये वैसे ओपन है, तो वो पूछ रहा है कि ओपन है यानी कि हर किसी गामा के लिए आपको एक एप्सिलॉन नेबरहुड मिलेगा गामा का, ऐसा उसने पूछा है, जो क्या होगा यहाँ पर माइनस है, हाँ प्लस लिख दिया मैंने गलती से, तो कंटेन्ड इन दिस ओपन इंटरवल होगा, ऐसा आप जानते भी हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ, हो सकता है कि क्या पता कोई भूल गया हो, किसी को नहीं पता हो। तो गामा देखो किसके भी कितने ही क्लोज हो सकता है, -1 के कितने ही क्लोज हो, +1 के कितने ही क्लोज हो, कहीं पर भी हो, हाँ, तो उसके, और ये जो गामा होगा एंड पॉइंट में
और गामा में कोई ना कोई डिस्टेंस रहेगी हमेशा, क्योंकि -1 तो होगा नहीं गामा, उस डिस्टेंस का आप हाफ करेंगे, ठीक है, जो भी मिनिमम डिस्टेंस है। अगर ये इस एंड पॉइंट के नजदीक होगा तो उस डिस्टेंस को लेंगे, जिस भी एंड पॉइंट के क्या होगा, नियर होगा, फिर जैसे मान लीजिए यहाँ -1 के नियर है, तो ये वाली डिस्टेंस जितनी भी है उसका हाफ करेंगे, तो हाफ जो भी होगा फिर उस हाफ का नाम एप्सिलॉन रखेंगे। डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगी हमेशा गामा और -1 की, तो फिर क्या करेंगे, एप्सिलॉन माइनस गामा यहाँ आएगा और एप्सिलॉन प्लस गामा क्या आएगा, यहाँ आएगा। अब ये बाहर क्यों नहीं जाएगा 1 से, क्योंकि हमने क्या लिया है, मिनिमम डिस्टेंस देखी थी एंड पॉइंट से, क्योंकि अगर आप गामा में एप्सिलॉन ऐड भी करेंगे तो 1 से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि गामा और 1 की डिस्टेंस क्या है, एप्सिलॉन से ज्यादा है। इस तरीके से हाँ, किसी भी गामा के लिए। तो फर्स्ट वन इज ट्रू, ओके। चलिए अब आते हैं सेकंड, ये पहले वाले के लिए था, सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाला पूछा क्या है, देखते हैं पहले सेकंड वाला ऑप्शन क्या कह रहा है। सेकंड वाला ऑप्शन कह रहा है कि A2 क्या हो, अभी क्या ले ली इसने, क्लोज डिस्क ले ली, ओके। तो आप बताओ क्या आएगा क्लोज डिस्क के केस में, बोलो। क्लोज इंटरवल -1 to 1, राइट। सो A2 इज, अब मुझे फिगर खींचने की जरूरत नहीं है ना, जस्ट द क्लोज डिस्क, ओके। क्या है, x² - y²। तो इन दिस केस PA2 is equal to closed interval -1, 1 and is it close। अब वही कंडीशन बोली है उसमें भी कि हर किसी गामा के लिए, कोई भी गामा ले लो, किसके अंदर, -1, 1 के अंदर एक एप्सिलॉन मिलेगा कि उस गामा का वो एप्सिलॉन नेबरहुड, देखो ऑप्शन 3 को देखो, ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा इसको, ओके। तो ऑप्शन 2 दिख रहा है ना, ऑप्शन 2 क्या बोला है, देखो वो जो PA2 में कोई भी गामा ले लोगे तो क्या होगा, गामा एक एप्सिलॉन आपको मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन, या बोलिए एप्सिलॉन नेबरहुड मिलेगा गामा का, कि वो पूरा का पूरा PA2 के अंदर कंटेन हो। तो बोलना चाह रहा है कि PA2 जो होगा ओपन होगा। क्या ये ओपन है, नहीं है, नहीं, तो टेक गामा इक्वल टू क्या लेंगे, बोलो क्या लो, गामा इक्वल टू -1, ओके 1 या -1 जो भी लोगे, हाँ। देन बोले तो 1 के लिए क्या कोई एप्सिलॉन मिलेगा कि 1 - एप्सिलॉन 1 + एप्सिलॉन किसके अंदर कंटेन हो, कोई भी नहीं मिलेगा। तो कोई भी नहीं मिलेगा, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये इसके अंदर कंटेन नहीं हो सकता PA2 के अंदर। आप सोचते होंगे क्यों नहीं हो सकता, बड़ा आसान है। देखिए ये आपका क्लोज इंटरवल है, रियल लाइन में समझिए, -1 है और ये 1 है। अब जब भी आप देखो एप्सिलॉन तो पॉजिटिव है ना, जब भी आप 1 + एप्सिलॉन करेंगे तो 1 से दूर हटेंगे, 1 + एप्सिलॉन और पीछे हटेंगे ऐसे। तो ये जो 1 + एप्सिलॉन और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे, किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में, इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स, वो इसके अंदर नहीं है, ओके। इसलिए ये दूसरा वाला गलत। अब तीसरा वाला ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा आपको। तीसरा वाला क्या बोला है कि A3 कौन सा सेट है, मैं कॉपी करके रख देता हूँ ऑप्शंस को नीचे नीचे, क्योंकि प्रोजेक्शन, अब ऑप्शन में क्या लिखा था, प्रोजेक्शन मैप है ऑप्शन, ठीक है, समझ गए होंगे, वो मैंने समझा दिया था। अब ऑप्शन को यहाँ पर रख देता हूँ मैं। ये कह रहा है, देखो तीसरा वाला ऑप्शन, तीसरे वाले ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि A3 ले लो। अब A3 क्या है, XY का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो बताओ क्या होना चाहिए फिर, इसका मतलब ये क्या है, एक्सिस है, एक्सिस। A3 मींस ये XY का प्रोडक्ट 0 मींस या तो X 0 होगा या Y 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो कब होता है ऐसा, जब X 0 होगा तो ये वाली लाइन आ गई, राइट, और Y 0 होगा तो ये वाली लाइन आ गई, एक्सिस आ गई, ठीक है, दोनों एक्सिस। मींस आपका जो A3 है वो ये है, A3 इज X 0, X बिलोंग्स टू R यूनियन 0 Y, 0 0 भी आ गया है इसमें, क्योंकि Y मैंने R लिखा है। तो देख लो, फिगर भी खींच दिया है। अब आप देखकर बता सकते हैं ये क्लोज्ड है या ओपन। ओ सॉरी, राइट, पहले इसका मैं वो निकाल देता हूँ, प्रोजेक्शन क्या आएगा, ओके। तो प्रोजेक्शन A3 क्या आएगा बोलो, एक्स कोऑर्डिनेट लेने, इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो, इसका तो क्या होगा,
इसमें हर किसी पॉइंट का क्या आएगा, x,0 आएगा, इसके अलावा तो कुछ, सॉरी x आएगा, पूरा रियल नंबर आ जाएगा, इस मीन्स ओके, आ जाएगा ना पूरा रियल नंबर, समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये तो क्या है, 0,y है, इसका प्रोजेक्शन देखोगे तो 0 आएगा, एंड ये पूरी रियल लाइन में क्या है, x,0, उनका प्रोजेक्शन x आता चला जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी रियल लाइन आएगी आपके पास, ठीक है। अब रियल लाइन ओपन है या नहीं है पूछा है, अगला स्टेटमेंट देखो कि हर किसी गामा के लिए, ये तो बड़ा आसान है भाई, टेक एनी गामा बिलोंग्स टू R, टेक एप्सिलॉन एज यू प्लीज, ओके, एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। इसमें तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है कि एप्सिलॉन ऐसा होगा वैसा नहीं होगा, जो भी इंटरवल होगा R के अंदर ही होगा, है ना, है ना। ये सारे रियल नंबर तो आएंगे, रियल नंबर कहाँ होंगे, R के अंदर, बात खत्म। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चौथा वाला ऑप्शन है, लेकिन एक यहाँ से एक चीज आप सीखने को मिलेगी, आपको पता है क्या मिलेगी, अभी मैं आपको बताता हूँ। इन चीजों को ध्यान में रखना। फिर आप सोचते हो कि हमारे दिमाग में काउंटर एग्जांपल्स नहीं आते, कई बार कैसे आएंगे आपके दिमाग में काउंटर एग्जांपल्स, ये एक खासकर तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देगा, मतलब क्या देगा मैं आपको बताता हूँ अभी। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन है ये फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, कॉपी। सो कॉपी करते हैं इसको, ओहो ये तो पूरा कॉपी हो गया, फोर्थ। चलिए अब आते हैं इस पर। पूछा है कि पहले तो इस सेट को आप खींच लीजिए, देखने के लिए प्रोजेक्शन आसान होता है ना। वैसे A4 का प्रोजेक्शन क्या आएगा बिना खींचे, कोई बता सकता है? PA4 क्या आएगा, XY का प्रोडक्ट 1 है, सोचो क्या हो सकता है। देखो R में से 0 हटा दो, ये आएगा। अब ये बड़ा आसान है देखना, देखो इस सेट में ना आपको देखना है ना कि इनके प्रोजेक्शन क्या आएंगे, इन एलिमेंट्स के जो भी एलिमेंट्स आएंगे XY। तो सोचो x 0 के अलावा सब कुछ हो सकता है ना। XY इक्वल टू 1 है तो x 0 नहीं होना चाहिए, बस उसके अलावा सब कुछ हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? x 1/x तो है, ये सब कुछ हो सकता है कि नहीं, right? तो फिर सब कुछ हो सकता है तो फिर लिख दिया मैंने। अब x के प्लेस में पूरा ये आएगा, 0 नहीं आएगा बस। और इस 0 क्यों नहीं आएगा उसका रीजन बता दिया। अब ज्यादा जिसको देखना है यहां से देख लो, ये होता है इसका ग्राफ। आपको अगर पता है इसका ग्राफ, ये ग्राफ किसका है, इस तरीके का, 0 नहीं आता। अब इनके प्रोजेक्शंस देख लो आप, क्या आएंगे, 0 नहीं आएगा और सब कुछ आते रहेंगे। इसका प्रोजेक्शन होगा तो यहाँ पे आएगा, कोई भी रियल नंबर हो, जैसे कोई भी x है तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा। ये ऐसे ऐसे जाता है ना, तो ऊपर करोगे उस पॉइंट का प्रोजेक्शन आएगा, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगा का मतलब मैं बोल रहा हूँ उसमें आपने ये, जब मैं बोल रहा हूँ कि इसका प्रोजेक्शन ये होगा ना, तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट देखना। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लो कि 1 1 पॉइंट है, ओके, 1 1 पॉइंट है, 1 1 पॉइंट है। जब मैं बोल रहा हूँ इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर होगा, तो आप ये मत समझना इसका प्रोजेक्शन 1 0 है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। बस आपको बोलना चाह रहा हूँ कि इसका प्रोजेक्शन 1 होगा, ठीक है। बस जब मैं ऐसा बोलूंगा तो मेरा मतलब है उसका x कोऑर्डिनेट 1 होगा, ठीक है। इतना ध्यान में रखना, क्योंकि जब ऐसा बोल रहा हूँ तो यहाँ पर तो वैसे 1 0 आता है, ऐसे गलत है ऐसा बोलना, लेकिन ध्यान रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। इस बात को समझना जब भी मैं ऐसा बोलूंगा। मैंने क्लियर कर दिया ऑलरेडी, तो ये समझ में आ गया A4 की इमेज ये क्यों आएगी। वरना इसको खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है इसको खींचने की। क्योंकि आप देखो PA4 निकालना है कि सारे एलिमेंट की इमेज ले लो, PXY है ना, तो x, y कैन नॉट बी 0 एंड XY क्या है, x कैन नॉट बी 0 नहीं, इक्वल टू 1 एंड XY बिलोंग्स टू R²। तो आप 0 के अलावा कोई भी आएगा, इसको समझ गए, तो इसको खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। x की जगह 2 लोगे तो क्योंकि 2 और 1/2 भी यहाँ है, देख लो, एंड 3 लोगे, 3 और 1/3 भी यहाँ है, तो जो भी लोगे नॉन जीरो नंबर वो आ सकता है, प्रोजेक्शन सेट में वो आएगा, 0 नहीं आएगा, इसके अलावा और कुछ बचता नहीं। तो अब पूछा है कि ये ओपन है या नहीं है या नहीं है, कंप्लीमेंट ऑफ अ क्लोज सेट, कंप्लीमेंट ऑफ अ क्लोज सेट,
क्लोज सेट, सो ओपन, इसलिए फॉर ईच a gamma belongs to PA4, there exists epsilon greater than 0 such that gamma minus epsilon, gamma plus epsilon is contained in projection A4. ठीक है? So आसान था ना ये क्वेश्चन? इससे पहले देखा ही नहीं होगा। कितने बच्चे ऐसे थे जिन्हें देखा ही नहीं है? छोड़ो, इसको सर कराएंगे, देख लेंगे बाद में। सही बताना। तो जिनको पता ही नहीं चला कि ये इजी भी था करके, क्योंकि कई बार तो ये होता है मैं जब सॉल्व कराता हूँ उसके बाद तुमको लगता है कि यार अच्छा देखा ही नहीं, अगर देखते तो हो जाता ना ये। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था ना कि ना हो। फोर्थ वाला भी सही है। तो कौन कौन से ओपन है, कौन कौन से क्लोज है, यही पूछ रहा था वो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अच्छा डाउट्स बोलो, किसका कौन सा डाउट है? कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछो, कोई ऑप्शन दिखाना है दोबारा वो बोलो। सब कुछ क्लियर है? पक्का? ठीक है चलो।